दोस्तों, अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार सऊदी अरब, खाड़ी देशों या मध्य पूर्व में काम करता है तो ये खबर आपको ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। कुछ जगह फ़्लाइट्स सस्पेंड, कहीं एयर स्पेस बंद और कई जगह इलीगल वर्कर्स पर सख्त चेकिंग शुरू हो गई है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य टकराव। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सऊदी में फ़्लाइट्स क्यों सस्पेंड हुई, एयरपोर्ट पर चेकिंग क्यों बढ़ी, इलीगल वर्कर्स पर क्या असर होगा और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी खाड़ी देशों में रहने वालों के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध तनाव की। 1 मार्च 2026 के आसपास हालात अचानक बिगड़ गए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए। इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में मिसाइल हमले किए। इसी वजह से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा खतरा बढ़ गया। कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद या सीमित कर दिए। अब बात करते हैं फ़्लाइट्स सस्पेंड होने की। सऊदी अरब की नेशनल एयरलाइन साउडिया ने कई इंटरनेशनल रूट्स पर फ़्लाइट्स अस्थायी रूप से रोक दी हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मिडिल ईस्ट के आसमान में सुरक्षा खतरा बढ़ गया है और कई देशों के ऊपर से उड़ान भरना सुरक्षित नहीं माना जा रहा। इसके कारण हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, कई यात्रियों की यात्राएं प्रभावित हुईं और कुछ एयरलाइंस ने अपने रूट बदल दिए। कुछ मामलों में फ़्लाइट्स को लंबा रास्ता लेकर उड़ना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब पूरी तरह फ़्लाइट बंद कर रहा है? नहीं, अभी तक सऊदी में सभी फ़्लाइट्स बंद नहीं हुई हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से कुछ रूट्स और कुछ देशों के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गई हैं। स्थिति लगातार बदल रही है और एयरलाइंस हर दिन नई एडवाइजरी जारी कर रही हैं। जब भी किसी क्षेत्र में सुरक्षा खतरा बढ़ता है तो सरकारें अपनी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेकिंग सख्त कर देती हैं। सऊदी अरब और कई खाड़ी देशों में भी एयरपोर्ट और शहरों में जांच बढ़ा दी गई है। विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है वीज़ा ओवरस्टे करने वालों पर, बिना परमिट काम करने वालों पर और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने वालों पर। अगर कोई व्यक्ति इलीगल स्टेटस में पाया जाता है तो उसे हिरासत में लेकर डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसलिए जो लोग सऊदी या खाड़ी देशों में हैं उन्हें अपने दस्तावेज और वीज़ा स्टेटस ज़रूर चेक करना चाहिए। अब बात करते हैं ईरान द्वारा सऊदी अरब पर हमलों की खबरों की। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र के कुछ इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें सऊदी अरब के कुछ रणनीतिक स्थान भी शामिल थे। सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। इस युद्ध का असर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रैवल और तेल बाजार पर भी पड़ रहा है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल और हवाई ट्रांजिट क्षेत्रों में से एक है। जब भी यहाँ तनाव बढ़ता है, फ़्लाइट्स प्रभावित होती हैं, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं सामने आ रही हैं। पहली, अगर तनाव कम हो गया तो कुछ दिनों में फ़्लाइट्स सामान्य हो सकती हैं। दूसरी, अगर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच सीधा युद्ध बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट में और एयर स्पेस बंद हो सकते हैं। तीसरी, खाड़ी देशों में सुरक्षा और इमिग्रेशन चेकिंग और ज़्यादा सख्त हो सकती है। इसलिए अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार सऊदी अरब, यूएई, कतर या अन्य खाड़ी देशों में है तो इन बातों का ध्यान रखें। हमेशा वैध वीज़ा रखें, कंपनी के दस्तावेज अपडेट रखें, एयरलाइन की ट्रैवल एडवाइजरी चेक करें और अफवाहों से बचें। अभी के लिए स्थिति संवेदनशील लेकिन कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेज़ी से बदलते हैं, इसीलिए आने वाले दिनों में नई अपडेट्स आ सकती हैं।